हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.2 आज हम करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, तो आज बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस जो है उनको भी हम जो ग्राफिकल मेथड है उसी से इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। ऐसा हमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और इसका फर्स्ट पार्ट है 10 students of class 10th took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो देखो, कुछ कुछ गर्ल्स और बॉयज अगर एक क्विज में पार्ट करते हैं, टोटल नंबर इज 10। सिचुएशन से हमें क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है लीनियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y, राइट। सो सबसे पहली सिचुएशन जो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ऐसा ही होगा कि जो टोटल नंबर है वो 10 स्टूडेंट्स है। एंड सेकंड के लिए हम देखते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने अज्यूम किया है कितना, x, ठीक है। 4 मोर देन द बॉयज यानी नंबर ऑफ बॉयज y है। इसमें अगर 4 ऐड कर देते हैं अपन तो क्या बन जाता है, नंबर ऑफ गर्ल्स का आ जाता है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब बात कर लेते हैं इनके ग्राफिकल सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। तो फर्स्ट लाइन जो है उसमें x और y पुट करते हैं। यहाँ पर अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू में यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 7। y की वैल्यू यहाँ पे मैं 5 पुट कर देता हूँ मैं, तो x की वैल्यू मिलेगी 5। y की वैल्यू यहाँ पर मैं 7 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 3, राइट। सेकेंड जो इक्वेशन है वो है हमारी x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पर x y, यहाँ पर y की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8, और y की वैल्यू में अगर 5 पुट करता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 9, राइट। अब आप देखो कि आपको इन दो बॉक्सेस में कोई कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है क्या। तो कॉमन पॉइंट है हमारा 7 3 और 7 3, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स तो हो गया हमारे पास 7 और नंबर ऑफ बॉयज हो गया 3। अब जब आप ग्राफ बनाओगे इस दोनों इक्वेशन का तो आपको ये होना, ग्राफ में आपके पास ये मिलना चाहिए कि जो ग्राफ है वो पॉइंट 7 3 पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट होता है वो क्या होता है, उन दो पर्टिकुलर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है, राइट। तो ग्राफ अभी आप देख सकते हो, और ग्राफ को आप नॉर्मल जो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट के स्केल पर बना सकते हो। इंपॉर्टेंट है हमें क्या, कि हमें इक्वेशंस को समझना आना चाहिए, या इक्वेशंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्म करनी आनी चाहिए। चलिए, तो इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5 pencil and 7 pens together cost ₹50 and 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। Find the cost of one pencil and that of one pen।
तो देखो इसमें हमें क्या कंडीशन दे रखी है, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। हमें सिचुएशन हमें गिवन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5x प्लस 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 7y इक्वल्स टू हमारे पास है 50 रुपीज। ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स की कॉस्ट हो जाएगी 7x और 5 पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी 5y इक्वल्स टू नेक्स्ट जो कॉस्ट है 46। मतलब कि ये होगी 5x प्लस 5 पेन प्लस 7y की कॉस्ट कंबाइन जो है वो 50 रुपीज है। 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कंबाइन कितनी है 46 रुपीज है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ग्राफिकली हमें निकालना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो कितने पेंसिल्स है और कितने पेन है। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं सॉल्व करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लाइन 1। तो लाइन 1 हमारी है 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y और x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो हमारे लिए जो x और y की वैल्यूज है वो कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं x y की वैल्यूज को मैं सबसे पहले 0 पुट कर लेता हूँ। तो 0 में पुट करूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 0। इसके 0 होने पर हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी कितनी, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 10। 50/5 हो जाएगा तो 50/5 होता है 10। नेक्स्ट हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर y की वैल्यू हम 5 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, तो 50 माइनस 35 अपॉन 5 और उसके बाद ये वैल्यू जाएगी 15/5 इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू आपने रखी 5, तो x की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 3। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं यहाँ पर, y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 10 पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू हम पुट करते हैं 10, y की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 माइनस 70 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा -20/5 इक्वल्स टू -4। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास तीन वैल्यू x और y की आ गई। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लाइन 2 को हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास बनती है 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x और y इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा 46 माइनस 7x अपॉन 5 बन जाएगा। अब देखो 7x जो है हमारे पास, 7x पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू को कुछ हम इस तरह से पुट करेंगे कि ये जो 46 माइनस 7x है ये क्या हो जाए 5 का मल्टीपल बन जाए। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3, y इक्वल्स x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे 46, तो y इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू 3 पुट करते हैं तो अपॉन 5 रहता है 46 माइनस 21 अपॉन 5 और यहाँ पे बचेगा 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, सॉरी y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट करी 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो यहाँ पर आप देखो कॉमन पॉइंट हमारे पास आ चुका है, यानी ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अब आपको ये करना है आगे की दो वैल्यूज और निकालनी है। आगे की दो वैल्यूज के लिए यहाँ पर आप पुट करो x इक्वल्स टू -2 पुट कर सकते हैं अपन,
तो -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 46 -7 इंटू -2 अपॉन 5। तो 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 14 अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 60 अपॉन 5 और 60 में डिवाइड करेंगे तो 12। यानी आपने x की वैल्यू पुट करी -2, ठीक है, और y की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पर 12। लास्ट वैल्यू के लिए हम x की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 46 अपॉन 5। 46 अपॉन 5 को यहाँ लिख सकते हैं 9.2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 9.2। इस तरह से x और y की हम अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। और ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है, ग्राफ के पॉइंट 3, 5 पे इंटरसेक्ट करता है। तो 3 और 5 हमारे क्या है, ग्राफ का सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है x इक्वल्स टू 3 और पेन की जो कॉस्ट है वो है 5 रुपीज। तो सेकंड क्वेश्चन है, ऑन comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. Coincident means collinear, right? तो 3 क्वेश्चन है, सिर्फ रेशियोज को कंपेयर करना है तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और सेकंड इसकी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। हमें बताना है कि ये किस तरह की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो हम a1 अपॉन a2 लिखेंगे इक्वल्स टू 5 अपॉन 7 आ जाएगा, 5 अपॉन 7। b1 अपॉन b2 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -4 अपॉन 6 इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा -2 अपॉन 3। तो फर्स्ट इक्वेशन सिचुएशन क्या बनी, a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2। सो क्या होगा, ये किस तरह की लाइन होगी, ये दोनों लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। क्वेश्चन में हमें इनको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, तो हम यहीं तक क्वेश्चन को छोड़ेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है इसका वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देन 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब वही काम करेंगे, सबसे पहले a1 अपॉन a2। a1 है 9 अपॉन 18, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2। b1 अपॉन b2 करो, b1 अपॉन b2 हमारे पास जाएगा 3 अपॉन 6, अगेन 1/2। देन c1 अपॉन c2 करो, c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24 एंड अगेन इट इज 1/2। सो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ऑल 3 रेशियोज आर इक्वल। तीनों रेशियोज इक्वल है तो किस तरह की लाइंस में मिलेगी, कोलिनियर लाइंस मिलेगी, या फिर दूसरे वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन हमें मिलेगी। तो लिखेंगे हम यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। सो लाइंस आर कोलिनियर, राइट। थर्ड जो क्वेश्चन है इसका, थर्ड हमारा क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। देन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, तो a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 को हम लिखेंगे 3 अपॉन 1 सिंप्लीफाई करके। देन b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन -1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 एंड c1 अपॉन c2 को हम लिखेंगे 10 अपॉन 9, तो ये 10 अपॉन 9 ही रह जाएगा।
तो आप देखो कि ये दोनों रेशियो इक्वल है बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये थर्ड कंडीशन हमारी मिलती है कौन सी, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये किस तरह की कंडीशन है, ये कंडीशन है जहां पर हमें पैरेलल लाइंस मिलती है। तो हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो इसका वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। तो ऐसा पूछा नहीं है बट पूछे तो ये होगा वन यूनिक सॉल्यूशन, ये होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और यहां पर होगा नो सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग वेदर लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस बार हमें बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, जहां पे लाइंस पैरेलल हो जाए वो सिचुएशन हमारी इनकंसिस्टेंट लाइंस की बनती है। बाकी जो दो सिचुएशन है जहां पे कोलिनियर लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है वो दोनों ही लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को मैं लिखता हूं यहाँ पर 3x + 2y = 5। देन इसका सेकेंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 7। तो आप देखो कि A1/A2 = 3/2, B1/B2 = 2/-3 नॉट इक्वल। तो क्या होगा ये A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो लाइनें होगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें वन यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। जहां सॉल्यूशन मिलता है दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं हम 2x - 3y = 8 और सेकेंड इसकी इक्वेशन है 4x - 6y = 9। तो यहाँ पर ये मिलेगी हमें, देखो A1/A2 2/4 = 1/2, B1/B2 = -3/-6। आपको ये कोफिशिएंट लेना आ जाना चाहिए अब तक, राइट। ये बनेगा 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे और C1/C2 यहाँ पे हमें मिलेगा 8/9। इसका मतलब थर्ड कंडीशन हो गई, लाइनें कैसी है, पैरेलल। तो यहाँ पे आप लिख दो लाइंस आर पैरेलल, सो जो लाइंस है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इस तरह से हम, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें 3/2x इस बार फ्रैक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर, प्लस 5/3y = 7 और सेकेंड इक्वेशन जो है इसकी वो है 9x - 10y = 14। तो चलिए इसको अब चेक करते हैं हम A1/A2 पर। तो A1 हमारा है 3/2। अगर आपको वैसे कोई दिक्कत होती है तो आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा और ये इस तरह की इक्वेशन की फॉर्मेशन आ जाएगी। इस तरह करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। तो ये बन गया 9, 2 है वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2 × 9 और 3/18 बन जाएगा।
रेशियो आ जाएगा 1/6। देन B1/B2, B1/B2 हमारा बनेगा 5/3/10। तो ये 5/3 इंटू 10 बनेगा, 5/30 बनेगा, और फाइनली इक्वेशन रेशियो बन जाएगा 1/6। बात कर लेते हैं C1/C2 पर अब। तो 7/14 को हम लिखेंगे 1/2। तो बताओ किस तरह की इक्वेशन बनी है? ये भी क्या है? पैरेलल इक्वेशन बनी। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो लाइंस आर पैरेलल, so pair of linear equation is inconsistent. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 5x - 3y, 5x - 3y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 11 - 10x + 6y इक्वल्स टू -22 राइट। सो सबसे पहले बात करेंगे हम A1/A2 की बात कर लेते हैं। तो बनेगा 5/-10 इक्वल्स टू -1/2 लिख सकते हैं, माइनस को आप सामने भी लिख सकते हो। B1/B2 को हम लिखेंगे -3/6 और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा -1/2। C1/C2 और देख लेते हैं। तो ये है 11/-22 इक्वल्स टू 1/2, दैट इज नेगेटिव। तो अब ये लाइन किस तरह की हो गई? ये लाइन से कोइंसिडेंट या कोलिनियर। कोलिनियर लाइंस कैसी होती है? कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर भी हमें सॉल्यूशन मिलता है। इन सॉल्यूशन क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बट लाइंस हमारी कंसिस्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो क्लास का, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर बाई 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो रेशियो की बात करनी है हमें। तो A1/A2 हमारा बनेगा 4/3/2, यानी 4/3 इंटू 2, 4/6 इक्वल्स टू 2/3। फिर B1/B2 की बात कर लेते हैं। तो B1/B2 अल्टीमेटली हो गया 2/3। फिर C1/C2 की बात कर लेते हैं। तो 8/12, 4 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 2/3। तो इस तरह से A1/A2, B1/B2 and C1/C2, all three ratios are equal. So lines are collinear and lines are consistent. ठीक है, तो यही बात हमें इस थर्ड क्वेश्चन में देखनी थी। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी के इसके और क्वेश्चंस हैं तो अगले वीडियो तक आप ये कर सकते हो कि इसके बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, और कुछ डाउट हो तो आप अगली वीडियो का वेट करो। वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।